तक, लाभार्थी तक रिकॉर्ड सहित पहुंच सके। मैम, कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं और ये इशू आपके दिल के बहुत करीब है, इसलिए अहम होगा। इंडिया हैज़ नियरली 14 लाख आंगनवाड़ीज and over 9 crore beneficiaries, of which 8 crore are children. 10 crore beneficiaries, of which 7.5 crores of women are children under the age of 6. How have you reimagined Anganwadis? And my question is also, how was this institution, because this is an institution which your ministry has created, what was it before 2014 and what has changed after 2014? See, the idea of Anganwadi is something that germinated in our country in the 1970s, but it was in a very abysmal condition. One of the officers who's seated here today, in fact, under his leadership, along with our former, just retired, former Additional Secretary Aditi, for the first time there was a different budget head given for water. Can you imagine something that came into Indian politics and Indian bureaucracy in the 1970s, for the first time had a distinct budget line for water after Modi? नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। Prime Minister, we wanted people to recognize that children have to be measured. आप बोलते हैं बच्चे को हेल्दी बनाना है, लेकिन मानक क्या है, बेंचमार्क क्या है, कैसे पता चलेगा? तो मंत्रालय हमारा और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के बीच में समन्वय ही नहीं था मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कि किसके स्टैंडर्ड के आधार पर बच्चे के आप हेल्थ डिसाइड करेंगे। WHO के स्टैंडर्ड को लेकर हमने दोनों मंत्रालय के समन्वय से स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रोसेस और प्रोसीजर आंगनवाड़ी की बहनों को, आशा वर्कर्स को दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि महिला की मृत्यु दर कम हो बच्चे के जन्म देते वक्त, तो महिला क्यों नहीं जाती है डॉक्टर के पास कि उस एक दिन में अगर उसको वैक्सीन लगाना है या डॉक्टर का चेकअप करना है, मजदूरी का पैसा कम पड़ जाता है। तो नरेंद्र भाई ने कहा ऐसा करते हैं कि ऐसी गर्भवती बहनों के लिए आप उनके बैंक में कैश ट्रांसफ़र करवाओ। तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना शुरू हुई। 5,000 रुपये सीधा बैंक के खाते में 2 किस्तों में जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पहले बच्चे के लिए जा रहा है, अगर दूसरी बेटी हो तो 6,000 रुपये दो, ताकि महिला अगर गर्भवती है तो वो जाए, वैक्सीनेशंस पाए, डॉक्टर का चेकअप पाए। और एक बार एक मेंटल फ्रेमवर्क हो जाता है कि इस अस्पताल में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स और वहाँ पर जो मेडिकल पर्सनल फील्ड वर्कर्स हैं वो महिला को प्रोत्साहित करते हैं कि आप घर पे बच्चे को जन्म ना देना, अगर कुछ हो गया तो फिर कम से कम डॉक्टर की सुविधा आपको अस्पताल में मिलेगी। तो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपकी बढ़ने लगी, महिला की मौत बच्चे को जन्म देते हुए ये परसेंटेज आपका घटने लगा। अब बच्चा अगर अस्पताल की परिधि में जन्म लेता है, बच्चे को जन्म के वक्त अगर कोई तकलीफ है तो आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उस बच्चे की देखभाल करने के लिए। व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज मुझे पता करना है किसी ज़िले में, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में बच्चा बीमार है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को एक नेशनल फ्लैगशिप स्कीम बनाया। हमारे देश के इतिहास में कभी भी, आप कह रही हैं मेरे मंत्रालय का ये काम है, हम 18 मंत्रालयों का समन्वय करते हैं। 18 मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट अंडर द पोषण अभियान, विच मीन्स 18 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब कोई सोचेगा कि आंगनवाड़ी में एग्रीकल्चर का क्या काम है। हमने पोषण वाटिका बनवाई, देश भर में 2 लाख